हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, पिछले क्लास में मैंने टूथ डीके के बारे में बतलाया था। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है, इसको हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। जैसा कि आप जानते हो, अमीबा में न्यूट्रिशन होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन is that nutrition in which living organisms take their food materials generally in solid forms, and that food material will be digested into simpler form. As you know students, holozoic mode of nutrition is that nutrition in which living organisms take their nutrients in the form of solid particles, and that solid particles is complex in nature and convert into simple form. Such process is known as holozoic type of nutrition. Such nutrition is known as holozoic nutrition. तो बच्चों, अमीबा के केस में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और हम लोगों के भी केस में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। जितने भी हमारे आसपास एनिमल्स पाए जाते हैं सभी में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है, क्योंकि हम सभी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं और हम लोग सॉलिड फूड मटेरियल को इंटेक करते हैं और वो फूड मटेरियल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और वह सिंपल फॉर्म में डाइजेस्ट होता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो बच्चों, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें हमारे आसपास के जितने भी एनिमल्स पाए जाते हैं, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे दूसरे कैटल्स हों या वाइल्ड एनिमल्स हों, सभी होलोजोइक न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये जनरली सॉलिड फूड मटेरियल इंटेक करते हैं। और आपको पता है बच्चों कि सॉलिड फूड मटेरियल जो हम सभी इंटेक करते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और इस कॉम्प्लेक्स फूड को हम लोग अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में उसको डाइजेस्ट करते हैं और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारे बॉडी के सेल्स जो है इसे ईज़िली एब्जॉर्ब करते हैं और वे सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी सेल्स को क्या करते हैं, बॉडी सेल्स के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो बच्चों, अमीबा के केस में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में इसको समझेंगे। तो बच्चों, मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाया है और यहाँ अलग अलग स्टेज को दिखलाया है। तो इसको समझने के पहले हम लोग दो सेंटेंस को समझ लें जो कि आप जानते हो। मैंने लिखा है इन अमीबा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस। आप सभी जानते हो, आप सभी इस सेंटेंस से सेटिस्फाइड हो गए, क्योंकि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो कि हम लोग एनिमल्स हैं और हम में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो अमीबा के केस में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। दूसरा सेंटेंस है बच्चों, न्यूट्रिशन कंप्लीट्स इन 5 स्टेप्स। यानी हम ह्यूमन बीइंग के साथ साथ अमीबा में भी जो न्यूट्रिशन पाया जाता है वो 5 स्टेप्स में, वो कुल मिलाकर 5 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। और वो कौन कौन से स्टेप्स हैं इसको हम लोग देखेंगे बच्चों। पहला स्टेप है इंजेशन, दूसरा स्टेप है डाइजेशन, तीसरा स्टेप है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ वन इज इजेशन। यानी हम सभी ह्यूमन बीइंग में जो जो स्टेज पाया जाता है वो सारे के सारे स्टेज अमीबा में भी पाए जाते हैं। आपको पता है इंजेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन in which living organisms intake their food material inside our body. एंड सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों, डाइजेशन है। आपको पता है कि डाइजेशन इज ए फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच वी
convert the, we break the complex food material into simple food substance or simple chemical substance. Third is absorption. Absorption is the third step of nutrition in which simple substance is transported via blood circulation or any fluid circulation or any physiological process and get deposited into the body cells. This process is known as absorption. फोर्थ वन इज एसिमिलेशन. आपको पता है एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन इज द फोर्थ स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच आवर बॉडी सेल्स यूटिलाइज द सिंपल न्यूट्रिएंट्स in the growth and development of body. And the last one is known as egestion, and egestion is the fifth step of nutrition in which undigested or indigested food material is thrown out from the body, and this process is known as egestion. तो अमीबा में भी बच्चों यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये पांचों स्टेप यहाँ कंप्लीट होता है. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अमीबा कैसे अपने फूड पार्टिकल्स को या कैसे अपने प्रे को कैप्चर करता है. तो बच्चों आपको बता दें, अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द लोकोमोटरी ऑर्गेनेल ऑफ अमीबा is known as pseudopodia. You know better that pseudopodia is a protoplasmic projections and it is a cup-like structure which surrounds the food material or which covers the prey for engulfing. Okay? तो आप देख सकते हो कि अमीबा क्या करता है, स्यूडोपोडिया फॉर्म करता है और यह फूड पार्टिकल्स या प्रे के चारों तरफ से इसको धीरे धीरे कवर करना चाहता है, उसको सराउंड करना चाहता है, उसको घेरना चाहता है. ठीक है, अगले स्टेप में हम लोग देखेंगे कि जैसे जैसे ये स्यूडोपोडिया बिल्कुल क्लोज हो गया है, दोनों तरफ स्यूडोपोडिया क्या हो गया है बच्चों, बिल्कुल क्लोज हो गया है और अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में मिल जाएंगे, ये कंबाइन होकर यूनाइट हो जाएंगे और एक नया फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा. तो बच्चों जो भी फूड मटेरियल या प्रे बाहर है यानी अमीबा के बाहरी मीडियम में, एक्सटर्नल मीडियम में प्रेजेंट है, वह बॉडी सेल के अंदर फूड वैक्यूल के रूप में अंदर आ चुका है. इसमें देखेंगे बच्चों कि जब ये फूड पार्टिकल फूड वैक्यूल के अंदर इनगल्फ हो चुका है तो अब क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा और डाइजेशन के लिए कुछ खास तरह के एंजाइम्स प्रोटोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं. वे एंजाइम्स क्या होंगे, वो साइटोप्लाज्म से फूड वैक्यूल के अंदर डिफ्यूज होंगे और डिफ्यूज होने के बाद उस फूड पार्टिकल को या उस प्रे को वो डाइजेस्ट कर देंगे, यानी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो है वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे. आपको पता ही है कि डाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज डाइजेशन, यानी डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सिंपल केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होते हैं. तो डाइजेशन के बाद क्या होगा बच्चों, डाइजेशन के बाद जो सिंपल यूनिट होगा उस कॉम्प्लेक्स फूड का वो सर्कुलेशन में यानी प्रोटोप्लाज्म में या यू कैन से साइटोप्लाज्म के अंदर ये डिस्पर्स हो जाएंगे, इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे. और अगला प्रोसेस क्या होगा कि एब्जॉर्प्शन के बाद यानी पूरे डिस्पर्सन के बाद सेल जो है उसको यूटिलाइज करेगा यानी एसिमिलेट करेगा, एसिमिलेशन होगा और प्रोटोजोआ या अमीबा, चूंकि आप जानते हो अमीबा क्या है, प्रोटोजोआ है, तो यह अमीबा उस न्यूट्रिएंट को यूटिलाइज करेगा अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. और अनडाइजेस्टेड फूड को वह कैसे बाहर निकालेगा, तो जो फूड वैक्यूल बना था और उसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर था वो किनारे की ओर आएगा,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन हटेगा और जितने भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको बाहर कर देगा, यानी एक्सटर्नल मीडियम में उसको छोड़ देगा, रिलीज कर देगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं बच्चों कि अमीबा में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। और यहाँ कुल मिलाकर एक चीज़ ध्यान देना है और वो स्ट्रक्चर है स्यूडोपोडिया, यानी स्यूडोपोडिया के हेल्प से ही अमीबा क्या करता है, फूड मटेरियल को कैप्चर करता है और उसी के कारण वह अपना फूड मटेरियल अपने अंदर ले लेता है। और दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने लिखी है बोर्ड पे, और वो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बच्चों, अमीबा के केस में डाइजेशन हमेशा इंट्रासेलुलर होता है, क्योंकि इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज दैट डाइजेशन इन विच फूड मटेरियल इज डाइजेस्टेड inside the cell. So we can say that intracellular digestion is that digestion which takes place inside the cell. यानी अमीबा के अंदर जो भी पाचन का कार्य होता है वह सेल के अंदर होता है। बट बच्चों, हम लोग के बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होता है, बिकॉज वी हैव ए डाइजेस्टिव system and we have a alimentary canal, and you know better, alimentary canal is a pipe like structure which starts from mouth and ends in the form of anus. तो हमारे बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनाल होता है और वहाँ फूड मटेरियल एक पाइप के अंदर, एक हॉलो कैविटी के अंदर डाइजेस्ट होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर यानी ह्यूमन बीइंग के अंदर जो डाइजेशन होता है वह एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। तो आप इसको याद कर लोगे और नोट कर लोगे कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस, बट इन केस ऑफ अमीबा इंट्रा सेलुलर डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो बच्चों, इसको आप नोट कर लेंगे, स्टेप्स को, एक एक स्टेप को याद कर लेंगे। बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लेंगे। और बच्चों, वीडियो अच्छा लगेगा तो आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल को जस्ट अभी आप वॉच कर रहे हो, तो वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। अधिक से अधिक सब्सक्रिप्शन होगा और आप बेल बटन को ज़रूर दबा देंगे ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।